आज की चर्चा का विषय है आश्रम व्यवस्था। हमारा जो वैदिक चिंतन है वो वैदिक चिंतन में एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में किन किन पड़ावों से गुजरता है, उसके बौद्धिक विकास के कौन कौन से पड़ाव होते हैं, इन पड़ावों के आधार पर तो आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया। तो आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, तो इन दोनों में कुछ अंतर भी है। पहली बात तो ये हम लोगों को जान के रखनी चाहिए कि वर्ण और आश्रम, ये जो दोनों पहचान हैं, ये पहचान हमें शास्त्र से मिलती हैं। माने जो एक व्यक्ति ब्राह्मण है, ये कोई समाज तय नहीं करता है या कोई देश का संविधान तय नहीं करता है। वर्ण का जो निर्धारण है वो शास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो ब्राह्मणत्व एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। तो उस पहचान का निर्धारण किसने किया, ये प्रश्न आना चाहिए। जैसे कि हम जब अपनी किसी सामाजिक पहचान को लेकर के समाज में जाते हैं तो हमें वह पहचान कोई समाज देता है, कोई संस्था देती है। जैसे कि एक व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया, तो चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने मात्र से चिकित्सक की आइडेंटिटी उसको प्राप्त नहीं हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने मात्र से उसको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया कि इस व्यक्ति में अब ये योग्यता आ गई है। लेकिन उस योग्यता के आधार पर उसके पहचान का जो निर्धारण है वो कोई इंस्टीट्यूशन करेगा, कोई संस्था करेगी, है ना। ये बिल्कुल साधारण सा विज्ञान है कि व्यक्ति के हाथ में केवल इतना है कि वो कोई योग्यता अर्जित कर सके, लेकिन उस योग्यता के आधार पर जो उसकी पहचान का निर्धारण है वो किसी संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाएगा। इसलिए बोले जाते हैं कि सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, मतलब कोई संस्था है जिसने उनको ये अधिकार दिया कि हाँ, अब आप चिकित्सा का कार्य कर सकते हो। एमबीबीएस की डिग्री होने के बावजूद जब तक उनको सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा, जब उनको उस पद के लिए जो निर्धारण करने वाले संस्था हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके द्वारा जब उनको वो पहचान नहीं दी जाएगी, तब तक उनको अपने आप वो पहचान नहीं मिलती है। तो इस तरह से समाज की जितनी भी हमारी पहचान है वो हम अपने आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। वो कोई संस्था देगी, कोई सरकार देगी, कोई परिवार देगा, मतलब जो अथॉरिटीज हैं, जो उससे संबंधित अधिकार प्राप्त संस्थाएं हैं, वही उनको वो पद प्रदान करती हैं। और एक बार जब उसको वो पहचान मिल जाती है, उसके बाद ही फिर उसके कर्तव्य सामने आते हैं। तो पहले व्यक्ति के भीतर योग्यता, फिर योग्यता के आधार पर उसको मिली हुई पहचान, और फिर पहचान के बाद उसके कर्तव्य और उसके अधिकार, है ना। तो ये एक समीकरण है, एक व्यवस्था है।
व्यक्ति अपने भीतर योग्यता का अर्जन कर सकता है। उस योग्यता के आधार पर उसको वो पद देने का, वो आइडेंटिटी देने का कार्य कोई अथॉरिटी देगी, अथॉरिटी करेगी। और जब उसको वो पद पहचान मिल गई, उसके बाद ही फिर उसके कर्तव्य और उसके अधिकार दोनों फिर सामने आते हैं। इस तरह से तो इसी समीकरण के आधार पर एक व्यक्ति ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणत्व की पहचान किस अथॉरिटी ने दी? क्षत्रियत्व की पहचान किस संस्था ने दी? एक तो ये प्रश्न आना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक व्यक्ति ब्रह्मचारी है अथवा गृहस्थ है, ये पहचान भी किसी संस्था के द्वारा दी जाएगी। तो वर्ण संबंधी पहचान और आश्रम संबंधी पहचान, ये जो दो पहचान हैं, ये शास्त्र के द्वारा दी जाती हैं। मतलब वो जो शास्त्र है वो पहले व्यक्ति की योग्यता को परखता है। ब्राह्मणत्व की जो योग्यता है, उस योग्यता को पहले वो शास्त्र निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा। अब आप कहोगे कि शास्त्र तो ग्रंथ है, वो कैसे करेगा? तो शास्त्र मतलब उस शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, जो गुरु हैं, है ना। तो शास्त्र में एक नियमावली बनी, एक संविधान बना हुआ है कि इन इन योग्यताओं के आधार पर इस व्यक्ति को ब्राह्मणत्व की पहचान दी जानी चाहिए। ठीक इसी तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई व्यक्ति है, वो अपने आप निर्धारण नहीं होगा। वो शास्त्र ही तय करेगा कि इस व्यक्ति में अब योग्यता है ब्रह्मचर्य आश्रमी होने की। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो आश्रम संबंधी पहचान है और वर्ण संबंधी पहचान है, इसका निर्धारण शास्त्र के द्वारा किया जाता है, ना तो किसी सामाजिक संस्था के द्वारा, ना किसी राष्ट्र के द्वारा, ना किसी राष्ट्र के संविधान के द्वारा, ना किसी सरकार के द्वारा। अच्छा, अब दूसरी बात, जो वर्ण संबंधी पहचान है, व्यावहारिक धरातल पर जिस वर्ण की पहचान उसकी निर्धारित हो गई, फिर वो आजीवन उसी पहचान को लेकर के जिएगा। आंतरिक बदलाव हो जाने के बावजूद बाह्य व्यवहार में उसको आजीवन एक ही वर्ण की पहचान को लेकर के जीना होगा। ठीक है ना। ये इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में ले लें कि अगर किसी की पहचान क्षत्रिय के रूप में बनी, तो अब आजीवन उस शरीर में रहते हुए वो क्षत्रिय बनकर के ही जीवन जिएगा। आंतरिक रूप से चाहे भले क्षत्रियत्व के संस्कार क्षीण होकर के ब्राह्मणत्व के संस्कार आ गए हों, इसके बावजूद समाज में व्यवहार करते समय उसे क्षत्रिय बनकर के ही व्यवहार करना होगा। तो एक व्यक्ति एक जीवन में एक ही वर्ण में जीवन पर्यंत रहेगा, पहचान के आधार पर, व्यवहार के आधार पर। लेकिन एक व्यक्ति एक ही जीवन में समय समय पर चारों आश्रमों में जा सकता है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना होगा कि एक व्यक्ति जीवन भर जो पहचान वर्ण के आधार पर उसको बचपन में मिली, अब वो उसी वर्ण की पहचान को लेकर के जीवन पर्यंत व्यवहार करेगा। किंतु वह व्यक्ति एक ही जीवन में चारों आश्रमों में जा सकता है। माने जो क्षत्रिय है वह ब्रह्मचारी रह करके गृहस्थ हो सकता है, गृहस्थ से वानप्रस्थी हो सकता है, वानप्रस्थी से सन्यासी हो सकता है। तो माने एक व्यक्ति एक ही जीवन में चारों आश्रमों की पहचान अलग अलग समय पर धारण कर सकता है। लेकिन जहां तक वर्ण का सवाल है, वो उसका वर्ण वही का वही रहेगा।
ऐसे। अच्छा, तो अब हम आश्रम पर केंद्रित होकर के विचार करते हैं। तो ये जो आश्रम की व्यवस्था है, इसमें हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी आश्रम में जो प्रवेश है उसका एक संस्कार होता है। उस संस्कार के संपन्न होने के बाद ही उसे उस आश्रम की पहचान मिलती है। ठीक है ना। एक वैदिक संस्कार होता है। जैसे जो ब्रह्मचर्य आश्रम की पहचान है, वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचर्य की पहचान धारण कर लिया, ऐसा नहीं। और पिछली कक्षा में हम सुन रहे थे, कई लोगों ने इस मुद्दे पे चर्चा करी। इसमें यह भी ध्यान रखें कि केवल कोई व्यक्ति अगर शैक्षणिक जीवन जी रहा है, अगर वह एकेडमिक लाइफ जी रहा है, तो वो ब्रह्मचारी है, माने ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ऐसा तय नहीं होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का एक संस्कार होता है जिसको बोला जाता है उपनयन संस्कार। तो ये जो उपनयन संस्कार है, उस संस्कार के संपन्न होने के बाद ही वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ये पहचान निश्चित होती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की पहचान तब निर्धारित होगी जब उस व्यक्ति का संस्कार संपन्न हो गया हो। माने हमको चूंकि ये शास्त्रीय विषय हैं, इसलिए शास्त्रों के आधार पर ही इन्हें समझना होगा। कई बार हम देखते हैं कि विषय तो शास्त्र के होते हैं, लेकिन हम आधुनिक जीवन शैली के आधार पर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको आधुनिक जीवन शैली में फिट करने की कोशिश करते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे उसकी जो खुशबू है, उसकी जो गरिमा है, वो कहीं धीरे धीरे करके खंडित हो जाएगी। व्यक्ति की जीवन शैली बदलती है, सामाजिक रहन सहन बदलता है, तो वो अपनी जगह पर है। अगर उन शास्त्रीय परंपराओं को अग्रसर नहीं कर सकता है, उनके अनुसार नहीं जी सकता है, वो व्यक्ति की अपनी कमजोरी होगी, वो समाज की अपनी कमजोरी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र में जो नियम निर्धारित किए गए हैं, हम समाज के दबाव में आकर के, रहन सहन के दबाव में आकर के उन नियमों में बदलाव कर दें। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलता है जब व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अगर यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की आयु में हो रहा है, तो 8 वर्ष की आयु से ही वह ब्रह्मचर्य आश्रमी कहलाएगा, उसके पहले नहीं। तो इस तरह से 3 वर्णों के लिए शास्त्रों ने निर्धारित किया कि किस आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होनी चाहिए, किस आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। तो यज्ञोपवीत के लिए आयु का भी निर्धारण किया गया कि ब्राह्मण के बालक का इतने वर्ष में उपनयन संस्कार होना चाहिए, क्षत्रिय के बालक का इतने वर्ष में उपनयन संस्कार होना चाहिए। तो वो एक आयु निश्चित की गई, उसके बाद ही फिर वह ब्रह्मचारी के रूप में पहचान को धारण करेगा। अच्छा, इसी तरह से गृहस्थाश्रम का तो सभी लोग जानते ही हैं। गृहस्थाश्रम में भी जब प्रवेश होता है तो उसका एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। तो अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के लिए संस्कार है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए संस्कार है, और संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए भी संस्कार है, ठीक है ना। संन्यास आश्रम में जब कोई संन्यास धारण करता है तो उसका बाकायदे एक अनुष्ठान होता है, संस्कार होता है। तो इसी तरह से वानप्रस्थ आश्रम का भी संस्कार है। ये नहीं है कि अब व्यक्ति अगर 60 वर्ष का हो गया तो अपने आप ही वह वानप्रस्थी हो गया, नहीं, उसका भी एक वैदिक संस्कार, क्योंकि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जा रहे हैं ना। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अब हम वानप्रस्थी हैं, तो क्या वो संस्कार संपन्न हुआ है?
तो अपने आप ही पहचान को धारण कर लिया कि अब चूंकि ये उम्र हो गई है इसलिए हम वानप्रस्थी हो गए। तो अगर इस तरह की स्वतंत्रता हो तब तो फिर सन्यासी भी हो जाएंगे, उसमें क्या है। तब तो फिर एक दिन गेरुए वस्त्र सिला लिए और बोले अगले दिन से सन्यासी हो गए, बिना संस्कार हुए। तो ऐसे नहीं, किसी भी आश्रम में प्रवेश होने के समय पर एक वैदिक संस्कार होता है। वो संस्कार गुरुजनों के द्वारा संपन्न किया जाता है वैदिक अनुष्ठान के तहत। उसके बाद फिर उसको उस आश्रम की पहचान प्राप्त होती है। ये इसको हमें पक्का रखना चाहिए। अच्छा, अब जब कोई बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर गया तो क्या उसको केवल शिक्षा प्राप्त करने मात्र से ब्रह्मचारी वो कहलाएगा? ध्यान रखें, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मचारी के लिए जो जीवन शैली का निर्धारण किया है, उस जीवन शैली में अध्ययन से भी बढ़कर के एक चीज रखी है, और वो चीज है गुरु सेवा। माने एक व्यक्ति ब्रह्मचारी तब कहलाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में वो जीवन जी रहा है ये तब कहा जाएगा जबकि पहली बात वैदिक संस्कार हो गया हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो। उसके बाद का जो जीवन है वह अब गुरु के निर्देशन में चल रहा हो। आप कहोगे कि आज तो हमारा बच्चा हमारे घर में रहता है, हमारे गांव में स्कूल है, स्कूल में जाता है, वहां तो गुरु है नहीं। तो ये सब समाज के दबाव में आकर के, सामाजिक परिस्थितियों के दबाव में आकर के वो तथ्य नहीं बदल जाते हैं। तो व्यक्ति को हमारी जो शुद्ध वैदिक परंपरा है उसने ये कहा कि जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी के ऊपर जब तक वो विद्यार्थी जीवन जीता है तब तक उसके ऊपर उसके आचार्य का, उसके गुरु का शासन होना चाहिए। इवन वहां पर माता पिता के शासन को भी गौड़ कर दिया गया। मुख्य जो शासन है वो गुरु का रखा गया। तो अब देखिए, यहां पर गुरु के संदर्भ में भी जब चर्चा होती है तो जो भी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं वो गुरु हैं। जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, असल में वो जो गुरु हैं उनकी तो किसी व्यक्ति से तुलना नहीं होती है। ठीक है ना। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले जो गुरु हैं, असल में उनको तो हमारे शास्त्रों ने मनुष्य की श्रेणी में रखा ही नहीं है। वो तो ईश्वरीय श्रेणी में है, इसलिए उनकी एक अलग पहचान हो गई। उनका शासन तो सभी के ऊपर है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सभी के ऊपर उनका शासन है। लेकिन जब एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा होता है तब उस समय पर उसके ऊपर उसके शिक्षक का शासन होना चाहिए। और हमको भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा ही कि अब जीवन शैली थोड़ी बदली है। नहीं तो हम जब विद्यालय में पढ़ते थे तो मुख्य रूप से हमारे विषय में हमारे शिक्षक ही ज्यादा जानते थे, हमारे माता पिता को भी उतना नहीं मालूम होता था। और हमारे मन में शिक्षक के प्रति भय भी होता था, उनकी आज्ञा में रहने के लिए हम प्रतिबद्ध भी होते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी तब कहलाएगा जब उसका यज्ञोपवीत हो गया हो, फिर वह किसी आचार्य के निर्देशन में जीवन जीता हो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो आचार्य की सेवा भी करता हो। और साथ ही साथ वह शारीरिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन भी करता हो, वीर्य रक्षण भी करता हो। पिछली कक्षा में हम सुन रहे थे तो किसी ने कहा कि
ब्रह्मचारी होने का मतलब ब्रह्म में विचरण करना या ब्रह्म चिंतन करना वही मुख्य है, ऐसा नहीं। अरे अभी तो वो विद्यार्थी है, अभी तो उसको ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है पूरी तरह से। तो इसलिए ब्रह्मचारी का अर्थ शारीरिक धरातल पर भी है और ब्रह्मचारी का अर्थ बौद्धिक धरातल पर भी है। शारीरिक दृष्टि से उसके जीवन में ब्रह्मचर्य की स्थापना होनी चाहिए, नियम संयम पूर्वक वीर्य रक्षण होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों ने निर्धारित किया है। तो जीवन संयमित हो, गुरु के निर्देशन में उसका जीवन संचालित हो रहा हो और गुरु के आज्ञा के आधार पर ही वह अध्ययन करता हो, उन्हीं के अनुसार उसकी जीवनचर्या निर्धारित हो। ये सब चीजें जब निश्चित होती हैं व्यक्ति के जीवन में, तभी असल में वह ब्रह्मचारी है ऐसा कहा जाएगा। अब चाहे भले व्यक्ति आज कहे कि आजकल की परिस्थितियां बदली हुई हैं, आज का रहन सहन का तौर तरीका बदला हुआ है, तो इन चीज़ों, इन विचारों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, इन विचारों में भी बदलाव होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें शाश्वत हैं। इसमें एक चीज़ हम और भी जोड़ दें, वो ये है कि जब तक विद्यार्थी का विद्यार्थी जीवन होता है, मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, तब तक उसको अपने माता पिता के स्टेटस के आधार पर स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। हमारी जो शुद्ध गुरुकुल व्यवस्था रही है, उस गुरुकुल व्यवस्था में मने चाहे वो नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण हों और चाहे वो सुदामा हों, उन दोनों को जो पहचान मिली हुई है वह एक समान मिली हुई है। वो पहचान उनकी माता पिता के आधार पर नहीं। राम जी चाहे भले राजपुत्र हैं, लेकिन वो जब आश्रम में निवास करते हैं, जब गुरुकुल में रहते हैं, तो उनके साथ राजपुत्र की तरह से व्यवहार नहीं होता है। साधारण जो अन्य विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की तरह ही व्यवहार होता है। तो वो जो ब्रह्मचर्य का काल है, उस ब्रह्मचर्य के काल में उसका जो स्टेटस है वो केवल एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी का होना चाहिए। धन के बल पर, सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर उसके माता पिता की पहचान होगी, उसके परिजनों की पहचान होगी, लेकिन जब उसे भी वो पहचान दी जाती है तो वहां से असल में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, वहां से भेद दृष्टि शुरू हो जाती है। हमारे शास्त्रों ने इसकी प्रशंसा नहीं करी है। एक ब्रह्मचारी जो है वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह से, एक विद्यार्थी की तरह से, और विद्या अर्जित करने की जो उसकी योग्यता होगी उसके आधार पर उसको बड़प्पन मिलेगा, वो अलग चीज है। तो कौरव और पांडव जब द्रोणाचार्य जी के यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो सभी को बराबर का स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन अर्जुन में अगर अतिरिक्त योग्यता है, उनसे अगर उनको विशेष पहचान मिल रही है, तो वो उनकी अपनी लगन की वजह से, उनकी अपनी बौद्धिक योग्यता की वजह से, किसी के पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं। तो इस तरह से एक ब्रह्मचारी का जीवन निर्धारित होता है। उसको पहचान कहाँ से मिली वो तय हुआ, उसकी जीवन शैली कैसी है वो तय हुआ, और फिर उसे उस जीवन में रहते हुए विद्या अर्जन करना, और केवल विद्या अर्जन करना इतना ही नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्तियों का विकास करना। विद्या अर्जन करना ब्रह्मचारी के जीवन का एक पक्ष है, वो पूरा पक्ष नहीं है। जीव को जो प्राप्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो विकास है वह उसके संयम से, उसके संध्या वंदन आदि से, उसके गुरु सेवा से, उसके भीतर की शक्तियों का विकास होता है। और जब अध्ययन की बात आती है तो अध्ययन में मुख्य रूप से विद्या के 3 विभाग किए गए, और ब्रह्मचर्य काल में उसे विद्या के इन तीनों ही विभागों का अध्ययन करना अनिवार्य माना गया।
एक तो व्यक्ति को नैतिक विद्या का अर्जन करना होगा जो उसके व्यावहारिक जीवन में काम आती है, व्यावहारिक विद्या जिसको बोलेंगे। फिर एक उसको अर्थकारी विद्या अर्जन करना होगा, व्यावसायिक शिक्षा जिसको बोलते हैं। और एक उसको अध्यात्म शिक्षा अर्जित करना होगा। तो ब्रह्मचर्य काल ही होता है जिस समय पर उसे शिक्षा के इन तीनों विभागों का अर्जन करना चाहिए, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सत शास्त्रों का अध्ययन, नैतिक शिक्षा के लिए गुरु का जो आचरण है, आचार्य का जो आचरण है, नैतिक शिक्षा का अधिकतम जो ज्ञान है वो तो गुरु के आचरण से ही शिष्य को प्राप्त होता है। और जो व्यावसायिक शिक्षा है वो उसके वर्ण के आधार पर जिस कार्य क्षेत्र में उसको जाना है उस कार्य क्षेत्र से संबंधित, जैसे पांडवों को तो धनुर्विद्या का अध्ययन करवाया गया क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और उनको उसी राजतंत्र के क्षेत्र में जाना है, तो उनको धनुर्विद्या दी गई। इसी तरह से हर विद्यार्थी की अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इस तरह से जब व्यक्ति इन सारे ही मापदंडों को पूरा करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम को संपन्न करता है। अब इसमें यह भी ध्यान रखें कि आयु का बहुत ज्यादा बंधन नहीं है कि उसको 25 वर्ष की आयु तक ही ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, ऐसा कोई, वो एक बहुत व्यापक स्तर पर एक विचार है, लेकिन उसकी बहुत अनिवार्यता नहीं है। तो जब उसका ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब उसके जो निश्चित नियम हैं वो पूरे हो गए, माने अध्ययन की एक निश्चित सीमा पूरी हो गई, यूं तो जीवन पर्यंत अध्ययन चलता रहेगा, लेकिन एकेडमिक रूप में जब उसका अध्ययन का सत्र पूरा होता है उसके बाद उसके सामने 4 विकल्प होते हैं। इन बातों को आप ध्यान देना। ब्रह्मचारी के सामने 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये है कि अगर वो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहना चाहे तो शास्त्र उसे ये अधिकार देता है कि फिर वो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। ठीक है ना? वह गुरु की आज्ञा लेकर के और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ले। उसके लिए एक दीक्षा होगी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा। तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के फिर वो आजीवन केवल ब्रह्मचारी आश्रम में ही रह करके जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरा विकल्प है उसके सामने कि वो गृहस्थाश्रम में जाए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अगर उसके भीतर इच्छा है और उसके भीतर उस तरह के संस्कार हैं तो वह गुरु की आज्ञा लेकर के विधिवत तरीके से अपने ही वर्ण के युवती का, अगर वो युवक है तो युवती का चुनाव करके, उसके लिए भी शास्त्रों ने निर्धारित किया कि किस वर्ण की युवती हो और कितनी योग्यता होनी चाहिए। वो भी शास्त्रों ने कहा कि उसकी भी जो योग्यता है वो समकक्ष होनी चाहिए। बहुत ज्यादा विषम योग्यता होने से गृहस्थ जीवन का ठीक ठीक निर्वाह नहीं होता है। तो इसलिए गुरु की आज्ञा लेकर के और फिर वह अपने सम युवती का चुनाव करके और फिर वो विधिवत तरीके से गृहस्थाश्रम संबंधी विवाह संस्कार संपन्न करे और फिर वो गृहस्थाश्रमी हो जाए। तो यहां से फिर उसका दूसरा आश्रम शुरू हो गया। अब गृहस्थाश्रम के विषय में चर्चा करने से पहले हम एक और संकेत कर दें कि ध्यान रखें, किसी भी आश्रम के विषय में ये विचार करना ठीक नहीं है कि ये आश्रम बड़ा है और ये आश्रम छोटा है। आश्रमों में छोटे और बड़े का निर्धारण नहीं होता है। हर आश्रम अपने आप में विशेष है। हर आश्रम की अपनी एक विशेष महिमा है। तो अब जब व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया
तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, ये प्रश्न सामने आता है। तो पहली बात यह है कि वह अपने वर्ण के आधार पर जो उसका कर्म क्षेत्र निश्चित हुआ है या उसकी अपनी योग्यता के आधार पर जो उसका कार्य क्षेत्र निश्चित हुआ है, उस कार्य क्षेत्र को वह पूरी संलग्नता के साथ संपन्न करे। और वही आश्रम है जिसमें उसको विविध प्रकार के संबंधों का निर्वाह करना होता है और उन संबंधों से संबंधित जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की पूर्ति करनी होती है। तो निर्धारित कार्य क्षेत्र का कर्मठता से संपादन और उस कार्य क्षेत्र को संपन्न करते हुए धनार्जन करना और उस नैतिक रूप से अर्जित धन का विधिवत तरीके से वितरण करना। धन के संदर्भ में दो बातें निश्चित हैं, धन के अर्जन का तरीका और धन के वितरण का तरीका। ये दोनों स्पष्ट रहनी चाहिए। अर्जन किस तरीके से करना है और जो अर्जित हुआ धन है उसका वितरण कैसे होना चाहिए, ये भी शास्त्रों ने निर्धारित किया हुआ है। तो उसमें फिर वह जो गृहस्थाश्रमी है उसी के ऊपर अन्य तीनों आश्रमों के भरण पोषण का दायित्व होता है। वह गृहस्थाश्रमी ही नैतिक रूप से अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न रहते हुए धनार्जन करते हुए गुरुकुलों का पोषण करता है। गुरुकुलों का पोषण करता है तो वो ब्रह्मचारियों का पोषण कर रहा है। फिर वही आश्रमी है जो अपने घर के वयोवृद्ध का, जो वानप्रस्थी हो गए हैं, उनका पोषण करता है। और वही व्यक्ति है जो फिर आगे जाकर के संन्यास आश्रमियों का पोषण करता है। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि ये तीनों ही आश्रमों के पोषण की जिम्मेदारी केवल गृहस्थ को क्यों? तो दरअसल बात यह है कि वो जो गृहस्थाश्रमी है वो किसी और का पोषण नहीं कर रहा है, वो स्वयं का ही पोषण कर रहा है। स्वयं का किस तरह से पोषण कर रहा है कि वही व्यक्ति तो किसी समय ब्रह्मचारी था, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी रहते हुए उसका पोषण किसी और ने किया। तो जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में गया तो वो अगर किसी ब्रह्मचारी का पोषण कर रहा है तो वास्तव में वो अपना ही पोषण कर रहा है। इसी तरह से वह व्यक्ति जब वानप्रस्थी हो जाएगा तो कोई दूसरा गृहस्थ उसका पोषण करेगा। इसी तरह से वह जब सन्यासी हो जाएगा तो अगेन कोई गृहस्थ उसका पोषण करेगा। तो वास्तव में जो गृहस्थ आश्रमी है वो इन तीनों का पोषण करते हुए वस्तुतः अपना ही पोषण कर रहा है। जी एक व्यवस्था है, एक शास्त्रीय व्यवस्था है। तो गृहस्थाश्रम के संदर्भ में हमने कुछ बातें करी। विधिवत तरीके से वह पाणिग्रहण आदि के द्वारा समवयस्क सम योग्यता के व्यक्ति का चुनाव करके विवाह संस्कार संपन्न करे और वहाँ जाकर के फिर वह अपने निर्धारित किए हुए कार्य क्षेत्र में कर्मठता पूर्वक वो कर्म करे और उससे अर्जित हुए धन का वह विधिवत तरीके से वितरण करे। ये तो उसका बाह्य कार्य हो गया। लेकिन उसका जो अपना निजी कर्तव्य है, मतलब निजी जो उसकी जीवन शैली है, उसमें हमारे शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया कि उसे अपने घर में अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञों का तो पालन करना चाहिए। और साथ ही वो 5 प्रकार के यज्ञ फिर आपको विस्तार से ग्रंथ में जाकर के पढ़ने पड़ेंगे। बलि वैश्वदेव यज्ञ है, उसमें पितृ यज्ञ है, उसमें तो ऋषि यज्ञ हैं। इस तरह से तो 5 प्रकार के यज्ञों का प्रतिदिन गृहस्थाश्रमी को पालन करना चाहिए, ये शास्त्रों ने कहा। फिर शास्त्रों ने ये कहा कि चूंकि जो गृहस्थाश्रमी है उसी का जो घर है वो उस घर को अपना कहता है। घर के ऊपर असल में जो स्वामित्व है पूरी तरह से वो गृहस्थ आश्रमी का ही होता है।
भाई ब्रह्मचारी तो या तो गुरुकुल में है, या तो घर में भी है, तो माता पिता के घर में है। फिर वो वानप्रस्थी हो गया तो अगेन उसकी जो अगली पीढ़ी है उसके अधिकार क्षेत्र में घर आ गया। फिर वो सन्यासी हो गया तब तो सारे ही देह गेह से बाहर निकल गया। तो गृहस्थाश्रमी ही है जिसके अधिकार क्षेत्र में घर होता है। तो जो घर होता है वो केवल एक बिल्डिंग को, एक मकान को घर नहीं बोलते हैं। एक दीवारों से घिरा हुआ जो परिक्षेत्र है उसको घर की संज्ञा कब दी जाएगी? जब उसके भी कुछ नियम बने हुए हैं शास्त्रों में। तो शास्त्रों ने कहा कि जिस गृहस्थ के यहां पर बड़ों की सेवा होती हो, जिस गृहस्थ के यहां पर अग्नि की सेवा होती हो, जिस गृहस्थ के यहां पर तुलसी की सेवा होती हो, जिस गृहस्थ के यहां पर देवताओं की सेवा होती हो, ठाकुर जी की पूजा होती हो, जिस गृहस्थ के यहां पर समय समय पर अतिथि की और संतों की सेवा होती हो। माने शास्त्र ने तो यहां तक भी कह दिए कि अगर किसी का घर बहुत ऐश्वर्यशाली भी है, भौतिक दृष्टि से बहुत संपन्न भी है, लेकिन अगर उस घर में अतिथि की सेवा नहीं होती है, संतों के चरण नहीं पड़ते हैं, वहां अगर साधु सेवा नहीं होती है, वहां तुलसी और इष्ट देव की सेवा नहीं होती है, तो वो संपन्न घर भी स्मशान के समान है, ऐसा शास्त्रों ने कह दिया। तो इसका एक बहुत सकारात्मक लाभ ये दिखाई देता है कि जब किसी गृहस्थ के यहां पर साधु सेवा होती है, साधु सेवा का मतलब यह है कि कभी कभी जब गुरुजन, कभी संतजन हमारे घर में आते हैं और वहाँ उनकी सेवा होती है, उनके साथ जब पूरा परिवार बैठता है, तो असल में संतों की सन्निधि से भी आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारे संस्कार मिलते हैं। अभी आप देखिए क्या समस्या हो रही है। बड़ों के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि अब हमारे भीतर जो संस्कार थे, हमें जिस तरह से नैतिक शिक्षाएं मिली, जिस तरह से हमको मर्यादा के साथ रहना सिखाया गया, अब हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको नहीं सीख रही हैं, उनके अनुसार वो नहीं उनका जीवन चर्या है। तो इसमें उन्हीं का दोष है ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम ये जानते हैं जिन घरों में समय समय पर साधुओं का आगमन होता रहता है, जिनके माता पिता समय समय पर साधु सेवा में उपस्थित होते हैं, संत सेवा में उपस्थित होते हैं, उन घरों की जो संतानें होती हैं, उन घरों के जो बच्चे होते हैं, उनके संस्कार बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। इसलिए ये अधूरी शिकायत है अगर कोई ये शिकायत करता हो कि आने वाली पीढ़ियां तो किसी और मार्ग पर जा रही हैं। ऐसा नहीं। तो विद्वानों के घर में आगमन का, बड़ों के घर में आगमन का, संतों के घर में आगमन का जो एक बड़ा लाभ दिखाई देता है वो घर की पवित्रता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में घर के और जो दूसरे लोग हैं जो कदाचित साधु के पास नहीं जा सकते हैं, जो कदाचित किसी विद्वत स्थान पर नहीं जा सकते हैं, उनको अपने घर में रहते हुए ही वो संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए उनको साधु सेवा, अतिथि सेवा आदि के दायित्व भी दिए गए। तो ये एक चलता है। और फिर उचित तरीके से जो भोग हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य भोग हैं, उनका भोग होना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। तो इस तरह से उसका फिर एक गृहस्थ जीवन चलता चला जाता है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जो ब्रह्मचारी है उसके सामने 4 विकल्प होते हैं। तो उनमें जैसे कि हमने बताया कि एक तो वह आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करके ब्रह्मचारी का जीवन जी सकता है, अथवा वो विधिवत तरीके से गृहस्थाश्रम में चला गया, फिर वह आगे गृहस्थाश्रमी होकर के जीवन जीता है। अथवा अगर वो चाहे कि वो गृहस्थाश्रम में नहीं जाएगा, सीधे वानप्रस्थाश्रम में जाएगा, तो वानप्रस्थी होकर के भी जीवन जी सकता है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम के बाद ही वानप्रस्थ में जाएगा, नहीं।
वो ब्रह्मचर्य आश्रम से भी वानप्रस्थ में जा सकता है, अथवा वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे संन्यास आश्रम में भी जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए उसके सामने चारों विकल्प खुले होते हैं, ब्रह्मचारी होकर के जीना, गृहस्थाश्रमी होकर आगे बढ़ना, वानप्रस्थी होकर के अथवा सन्यासी होकर के आगे बढ़ना। लेकिन वो आगे जिस भी आश्रम में जाएगा उसका एक वैधानिक संस्कार होगा और गुरु की आज्ञा लेकर के ही फिर वो आगे प्रवेश करेगा, इस तरह से। अच्छा, अब तो गृहस्थाश्रमी होकर के जब वो व्यक्ति जीवन जी रहा है तो एक समय ऐसा आना चाहिए और आता ही है। हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक गृहस्थाश्रम का निर्वाह करता है तो एक समय जब ऐसा आता ही है जबकि उसके हृदय में सहज ही वैराग्य का प्राकट्य होने लगता है। माने अतिरिक्त उसके लिए प्रयत्न करना है ऐसा नहीं, बल्कि गोस्वामी जी ने कहा धर्मते विरति जोगते ज्ञाना। तो बोले अगर उसने धर्म पूर्वक जीवन जिया है तो एक दिन ऐसा आता है जब उसके सामने निवृत्ति खड़ी हो जाती है। माने जब उसको स्वतः ही लगने लगता है कि अब मुझे धीरे धीरे करके अपने दायित्वों को छोड़ना है और उनसे निवृत्त होकर के अब सामाजिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करना है। गृहस्थाश्रम में जब तक था तब तक मुख्य रूप से उसका कार्य परिवार का पोषण करना और जरूरत पड़ने पर धन का अन्य संस्थाओं में वितरण करना। लेकिन जो उसका मुख्य फोकस था, जो मुख्य एकाग्रता थी, वो परिवार के भरण पोषण में थी। लेकिन अब जब एक पड़ाव आ गया कि अगली पीढ़ी अब तैयार होने लगी है और वह अब जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गई तो विधिवत तरीके से अगली पीढ़ी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करवा करके, देखिए गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर गमन का क्या तरीका बताया शास्त्रों ने। तो शास्त्र ने कहा कि पहले वह अपने संतानों को अच्छी शिक्षा देकर के सत संतान बनावे। सत संतान जब उसके तैयार हो जाए तो फिर उस संतान को भी, अगर वो गृहस्थाश्रम के योग्य है तो यह माता पिता का ही दायित्व है कि वह उनको गृहस्थाश्रम के संस्कार संपन्न करके उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करवावे। और एक चीज और महाभारत में कही गई, उन्होंने ये कहा महाभारत में कि गृहस्थाश्रम को छोड़ते समय वह पीछे कोई ऋण छोड़ करके न जाए। ये भी शास्त्र ने संकेत कर दिया कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ऋण छोड़ करके न जाए। मतलब उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उऋण रहें जब उसके माता पिता धीरे धीरे करके निवृत्ति ले रहे हों। फिर वो अपने आप ऋण ले लें, वो उनका अपना जीवन है, लेकिन माता पिता उनके लिए कोई ऋण छोड़ करके जाएं, इसका तो निषेध किया शास्त्रों ने। तो अगली पीढ़ी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करवा करके, उनको उऋण करके, उनके लिए आय की व्यवस्था करके, और फिर व्यक्ति अब गृहस्थाश्रम से थोड़ा सा निवृत्ति लेते हुए और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करे। अब ये जो वानप्रस्थ का जीवन है ये एक तरह का एक ट्रांजैक्शन पीरियड है, जहां पर कि वह पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दे ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन एट दी सेम टाइम वो पूरी तरह से भोगों में लिप्त रहे, इसकी भी शास्त्रों ने निंदा करी। तो थोड़ा थोड़ा करके वह भोग से ऊपर उठते हुए अगली पीढ़ी को वो अवसर देते हुए और फिर अपने आप को वहां से निवृत्त करते हुए और सामाजिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करे, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय की ओर बढ़े, थोड़ा आश्रम जीवन को अपनाने की कोशिश करे। आश्रम जीवन अपने आप में एक अलग तरह का जीवन होता है, तो थोड़ा थोड़ा समय वह आश्रमों में व्यतीत करे ताकि उसे आश्रम जीवन का अभ्यास होवे। अभी तक उसने 20 साल, 25 साल, 30 साल तक गृहस्थाश्रमी होकर के जिया,
तो आप जानते हैं ना, व्यक्ति जब तक गृहस्थाश्रमी होकर के जीता है तो धीरे धीरे करके अपना एक कंफर्ट जोन बनाता है। उसके कुछ परिजन होंगे, उसके कुछ सुख सुविधाएं होंगी, उसका अपना एक स्टेटस होगा, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति एक कंफर्ट जोन बनाता है और फिर उसमें वो सुखी रहता है। लेकिन चूंकि उसे जीवन के अंतिम पड़ाव में संन्यास में प्रवेश करना है, और संन्यास का मतलब है कि जहां किसी भी प्रकार का कोई कंफर्ट जोन नहीं है, जहां उसको हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, वो संन्यास जीवन है। तो वो एकदम से ही उस दायरे से निकल करके संन्यास में चला जाएगा, ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है। इसलिए उसको दोनों ही चीजों को अभ्यास में लाना होगा। थोड़ा सा वह गृहस्थाश्रम के दायरे में भी रहे और थोड़ा थोड़ा समय समय पर वह आश्रम जीवन का भी अभ्यास करे, थोड़ा आश्रमों में जाकर के रहे, थोड़ा तपश्चर्या का जीवन जिए, कभी कभी वह विशेष प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करे, इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो बहुत सारी चीज़ों में जो आश्रय बुद्धि बनी हुई थी, बहुत सारे संबंधों में, बहुत तरह के स्टेटस में जो एक आश्रय बुद्धि बनी हुई थी, अब उसका शिथिलीकरण होगा। अब ये जो शिथिलीकरण है, यही कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। व्यक्ति ने एक सम्मान का जीवन जिया है, उसका अपना एक स्टेटस था, और एकदम से वो चीज ब्रेक हो जाए तो उसको एक शॉक लगने वाली बात होती है। खासतौर से जिन्होंने कोई बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े सम्मानित पदों पर रह करके जीवन जिया है, एकदम से अगर किसी दिन रिटायरमेंट का समय आ गया और आगे की कोई उस तरह के पद की योजना नहीं है, तो उसके लिए कई बार शॉकिंग होता है कि अब अगले दिन उसके सामने कोई अर्दली नहीं खड़ा होगा, उसके सामने कोई घर के दरवाजे पर गाड़ी तैयार करके कोई ड्राइवर नहीं खड़ा होगा, उसके घर के आसपास गार्ड नहीं होंगे, सब एकदम से हटा दिए गए। तो उसके लिए शॉकिंग है, क्योंकि वो उसको एक आदत पड़ गई थी पिछले 1 दशक 2 दशक तक उस तरह के स्टेटस को मेंटेन रखने की। तो वो वहां से निवृत्त होकर के और पुनः एक साधारण जीवन की ओर जाने का जो अभ्यास है, ये जो एक परिवर्तन का दौर है, ये अपने आप में एक तपश्चर्या है। इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो वो जो एक मानसिक तपश्चर्या है, वही वानप्रस्थ जीवन की तपस्या है। और वानप्रस्थ शब्द से भी जैसा कि ध्वनित होता है, वन में रहने का अर्थ जो उसमें देखा गया। तो देखिए, कई बार आज ऐसी बातें सुनी जाती हैं कि चूंकि अब आजकल वन रह नहीं गए हैं, जंगल नहीं रह गए हैं, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, इसलिए उसको घर में ही रह करके वानप्रस्थी होना चाहिए। वो बात ठीक है अपनी जगह पर। भाई, वन में रहने के लिए तो पहले भी नहीं बोला गया। वन में रहने का मतलब है किसी आश्रम में जाकर के रहना। वन में भी कोई वो पेड़ के नीचे थोड़ी जाकर के बैठेगा। वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान का मतलब यह है कि जहाँ पर आश्रम होंगे, जहाँ पर गुरुओं के स्थान होंगे, जहाँ पर कोई तपोवन होगा, तो वहाँ जाकर के। तो आश्रम तो आज भी है, और हम जानते हैं कि व्यक्ति जब आश्रम में जाता है तो उसे वहाँ पर उस तरह का कंफर्ट नहीं मिलता है जो उसने अपने घर में मेंटेन किया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा गृहस्थ जीवन में रहना, थोड़ा साधुओं के बीच जाकर के रहना, इस तरह से ये एक अभ्यास चलते रहना चाहिए। अब चूंकि उसके पास में गृहस्थ के दायित्वों को उसने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, तो उसके पास में अब अतिरिक्त समय होगा जिसमें वो शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, जिसमें वो सत्संग के लिए ज़्यादा समय दे सकता है। और साथ ही साथ अब जो सामाजिक दायित्व होते हैं, जो शायद वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए नहीं कर पा रहा था, अब उसको वो समय दे सकता है, उसके पास वो अवसर होता है। तो इस तरह से वो एक दौर भी गुजरना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 25 वर्ष का ही हो, वो 10 वर्ष का भी हो सकता है, 5 वर्ष का भी हो सकता है, 30 वर्ष का भी हो सकता है। वो अपनी बौद्धिक मैच्योरिटी के आधार पर ये फिर बदलाव होते जाते हैं।
तो जब ये एक दौर पूरा हो जाता है और बौद्धिक रूप से व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि शायद अब मैं पूरी तरह से निवृत्ति ले सकता हूं, वो भी एक झटके में नहीं, क्योंकि एक झटके में लिया हुआ संन्यास जो है उसको आगे फिर संभाल के रखना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब बौद्धिक रूप से इतनी तैयारी हो गई हो कि अब मैं अपने संबंधों को उचित तरीके से छोड़ सकता हूं, अपनी ममताओं को उचित तरीके से दूर कर सकता हूं, तो फिर शास्त्रों ने कहा कि अब उसे सामर्थ्य रहते हुए ही, शक्ति रहते हुए ही, हर तरह की कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहते हुए ही फिर उसे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। संन्यास आश्रम में प्रवेश का मतलब क्या हुआ? तो संन्यास आश्रम में प्रवेश का सीधा सा मतलब है कि अब उसने परिवार के सामने और समाज के सामने एक तरह से घोषणा कर दिया, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब मुझसे कोई पारिवारिक कर्तव्यों की अपेक्षा ना करे। ठीक है ना? जब तक वो वानप्रस्थी है तब तक भी उससे थोड़ी सी अपेक्षा तो रहती ही है, और वो रहनी भी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करता रहे, पूरा ना करे ना सही, थोड़ा सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह करता रहे। ये वानप्रस्थी से भी अपेक्षा होती है और वो उसका धर्म भी होता है। लेकिन एक बार जब व्यक्ति संन्यास के योग्य हो गया तो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाने का सीधा सा मतलब है कि अब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्तव्य नहीं रहा। वो अपने पारिवारिक कर्तव्यों से भी, इवन सामाजिक कर्तव्यों से भी मुक्त हो चुका है। तो चूंकि अब वो हर तरह के कर्तव्यों से मुक्त हो चुका है, तो इसलिए वो एक जब वस्त्र बदल दिया, जब उसने एक विधिवत तरीके से अनुष्ठान संपन्न करके संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गया, तो एक तरह से उसने उस दिन ये अनाउंसमेंट कर दिया पूरे समाज के सामने कि अब मैं केवल और केवल आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, और इसलिए मुझसे अब किसी भी प्रकार की भी पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों की अपेक्षा न की जाए। तो अब आगे का जो संन्यास जीवन है वो जीवन पूरी तरह से सारे संबंधों से मुक्त होकर के, सारी ममताओं से मुक्त होकर के, और केवल जो आत्मविद्या संबंधी शास्त्र हैं, जो वेदांत शास्त्र है, उसी वेदांत शास्त्र का श्रवण, उसी का अध्ययन मनन और उसी के अनुसार ध्यानाभ्यास। सन्यासी का जो जीवन है वास्तव में तो शास्त्रों ने कहा कि इवन उसके सामाजिक कर्तव्य भी नहीं रह जाते हैं। सामाजिक कर्तव्यों को वो निभाता है अपनी रुचि के अनुसार, वो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन समाज उसके ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकता है, यहाँ तक कि शास्त्र भी उसके ऊपर ये दबाव नहीं डालता है कि वह अब अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करे, बल्कि अब उसके सामने केवल एक ही दायित्व रहता है, उसकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा। लेकिन ध्यान रखें, संन्यास जीवन का अर्थ आलस्य का जीवन नहीं है, संन्यास जीवन का अर्थ अकर्मण्यता का जीवन नहीं है। एक तरफ उसने जो पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को छोड़ा है, तो उससे भी कठिन जो कर्तव्य हैं वो शास्त्रीय कर्तव्य हैं। वो वेदांत का विधिवत तरीके से अध्ययन करना, उसका श्रवण करना, उसी के आधार पर मनन करना, उसी तरह के लोगों के बीच रहना जो वेदांत का ही अध्ययन अध्यापन करते हों, और समय समय पर उसके अनुसार निधिध्यासन का जीवन जीना, इस तरह से। तो उसकी जो दिनचर्या है वो तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद गृहस्थ के दिनचर्या से भी ज्यादा कठोर दिनचर्या होती है। लेकिन संन्यास आश्रम में भी उसे किसी सद्गुरु की शरण में रह करके ही उस जीवन को जीना चाहिए। और संन्यास आश्रम में ये क्यों कहा गया कि उसको सारे संबंधों से बाहर निकल जाना चाहिए? वो इसलिए कहा गया क्योंकि ये तो एक जीवन का सत्य है
कि जिस दिन उसे शरीर छोड़ना है उस दिन प्राकृतिक रूप से तो सारे संबंध अपने आप ही छूटने वाले हैं। तो जबकि प्राकृतिक रूप से वो सारे संबंध स्वतः ही छूटने वाले हैं, तो इससे बेहतर है कि वो उसकी तैयारी बौद्धिक रूप से पहले से ही शुरू कर दे। तो एक बौद्धिक तैयारी भी हो और फिर जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य में समर्पण भी हो जाए चित्त का। इसके लिए भी उसे फिर सारी ममताओं का त्याग करके और केवल अध्यात्म परायण होकर के जीवन को व्यतीत करना चाहिए, आगे का जितना भी जीवन उसके पास में है। तो इस तरह से ये एक आश्रम व्यवस्था का शास्त्रों ने निर्धारण किया और चारों ही आश्रमों का जो मुख्य प्रयोजन है वो अंतिम रूप से स्वरूप की प्राप्ति है। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थ हो, सारे आश्रमों का अंतिम तात्पर्य उसका अपना स्वरूपावस्थान है, आत्म तत्व की प्राप्ति है। और ये बात उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही गुरु के द्वारा विधिवत तरीके से सिखा दी जाती है। तो जब इस तरह से व्यक्ति शास्त्र सम्मत जीवन जीता है तभी वास्तव में जीवन की पूर्णता होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने माना है। और ये प्रत्येक व्यक्ति का इसमें अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, प्रत्येक वर्ण वाले का ये अधिकार है कि वह इन आश्रमों में समय समय पर अपने जीवन को ले जावे। कोई ना ले जा सके, किसी के भीतर योग्यता ना हो, वो उसकी अपनी सीमाएं हैं। शास्त्रों ने कोई बंदिश भी नहीं लगाई है, लेकिन एक प्रशस्त किया कि ऐसा ही जीवन मनुष्य जीवन को मंगल की ओर ले जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने इस पर विचार किया है और अभी यहाँ पर इस विषय को पूरा करते हैं। ओम।